हेलो व्यूअर्स। सो आज पेरिस में दूसरा दिन है और आज मैं अभी पहुंचा हूँ डिज़नीलैंड। ये ज़रा पेरिस सिटी से थोड़ा सा हट के है, तकरीबन जहाँ पे मेरा स्टे है होटल में, वहाँ से तकरीबन मुझे 2 ट्रेन्स लेनी पड़ी और कोई सवा घंटा लगा। तो यहाँ पे आया हूँ मैं। अब देखते हैं, राइड्स वगैरह का तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है और ना मैंने लेनी है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। बाकी ये है कि यहाँ पे एक डिज़नी पार्क है और एक है डिज़नी विलेज। तो डिज़नी विलेज देखता हूँ कि वहाँ पे कोई देखने की चीज़ या कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी हुई तो वो करता हूँ। तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी आज करता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 हिस्से हैं इसके डिज़नी के। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डिज़नी पार्क। जो वो पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है डिज़नी वॉल्ट डिज़नी स्टूडियो। और इस तरफ को एक रास्ता जा रहा है, वो है डिज़नी विलेज। तो पार्क है, राइड्स वगैरह जो हैं वो पार्क में है और स्टूडियो में आगे जिस तरह इनकी कैसल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें होंगी, और विलेज में आई डोंट नो वहाँ क्या होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या है इन सब जगहों पे। पार्क में अंदर नहीं जा रहा मैं, स्टूडियो में जाऊँगा कि मेरा इंटरेस्ट है स्टूडियो में, के अंदर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स सी। सो ये बेसिकली डिज़नी विलेज की वाली जगह है। सो चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने इसको एक विलेज का सेटअप दिया है। और विलेज मीन्स के छोटे छोटे रास्ते हैं बीच में से निकल रहे हैं, थोड़ा पुराने लुक भी दी हुई है बीच बीच में, और साथ ही बीच में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, सुवेनियर्स लेने हैं आपने वो हैं। सो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी हैपनिंग है। और जो विलेज वाला एरिया है डिज़नी विलेज, वो फ्री है, उसमें एंट्री कॉस्ट नहीं है कोई। बस ये है कि जहाँ से आपने कुछ चीज़ लेनी है उसको ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा, बट वैसे घूमने फिरने की नहीं है। बाकी जो डिज़नी पार्क है या वॉल्ट डिज़नी स्टूडियो है, उन दोनों की फ़ीस है। तो 59 थी स्टूडियो की, 59 यूरोस पर पर्सन फॉर फुल डे पास। पार्क का पता नहीं किया, उसकी भी आई एम श्योर इतनी ही होगी ऑलमोस्ट। सो मैं फिर इसलिए विलेज में आ गया हूँ। यहाँ से थोड़ा बहुत देखता हूँ, कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ लेके और फिर मैं निकलूँगा आगे की तरफ। ये पूरा इन्होंने एक रिवर का सेटअप बनाया हुआ है, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। और वो पीछे देखें, ये इन्होंने पूरा जिस तरह कैसल्स होते हैं वो एक बनाया हुआ है, उसके अंदर आई एम श्योर एक्टिविटीज़ होंगी। तो ए जे बड़ा जा गुब्बारा, काफ़ी अच्छी जगह है। मौसम बहुत परफेक्ट है आज, ये बादल निकले हुए और हवा चल रही है। सो दैट्स आइडियल सिनेरियो। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पानी का व्यू।
ये सामने डिज्नी वर्ल्ड बे क्लब है, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है। लुक एट द साइज। और ये मैं अब एंटर हो गया हूँ जो बे क्लब था वहाँ पे। यहाँ पे जगह जगह कोविड की उसका चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपना पासपोर्ट को वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया हुआ है। तो मैं क्योंकि कनाडा में मेरी डोजेज़ कंप्लीट हो गई थी, तो मैं उसका सर्टिफिकेट ले आया था, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हर जगह। सो दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजेस भी हैं, यहाँ पे यॉट क्लब भी है, आप रह भी सकते हैं। होटल कुछ 4-5 होटल्स हैं, एक होटल मार्वल थीम का होटल भी है। सो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी एक्सक्लूसिव सी जगह है। ये न्यूयॉर्क होटल है और ये है मार्वल थीम का। सो आपको यहाँ पे सारे मार्वल के करैक्टर नज़र आएंगे। ये आ गया जी आयरन मैन, और ये आ गया ब्लैक पैंथर। ये मैं इस वक्त जिस इलाके में फिर उसको बोलते हैं उबैग। तो ये जस्ट लाइक एनी अदर पेरिस लोकेशंस, ये भी काफ़ी हैपनिंग है। तो यहाँ पे बस म्यूज़िक भी है, लाइव म्यूज़िक है, लोग सामने बैठे हुए हैं। ये यहाँ की नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा, तो जो मैं इलाके का नाम है यहाँ पे उबैग, ये उसका यहाँ पे है स्टैचू। और यहाँ पे ये बीथोवन है, मोज़ार्ट है, बाकी हैं, ये सारे उनकी याद में इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। तो वो भी हो सकता है यहाँ प्ले करते हों किसी दौर में। काफ़ी अच्छी जगह है, रिच इन हिस्ट्री। ये गैलरी लफायत है, काफ़ी एक्सपेंसिव गैलरी है। यहाँ पे आपको जगह जगह गैलरीज और म्यूज़ियम्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव वन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी वो मोबाइल नेटवर्क लेना पड़ेगा अगर आप कुछ दिन के लिए रह रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ फिर आपको रोमिंग चार्जेस जहाँ जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने ली है, ऑरेंज नेटवर्क है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने टूरिस्ट सिम ली है, जो क्योंकि मैंने आगे डिफरेंट और कंट्रीज़ यूरोप की और सिटीज़ में जाना है, तो उसमें भी वो चल जाएगी। तो वो मिला है मुझे 20 GB डेटा है उसमें, और 40 समथिंग यूरो की है वो। और डेटा की जो वो है वैलिडिटी है वो है 14 डेज़ की। थोड़े डेज़ थोड़े कम है, बट स्टिल आपको कनेक्टिविटी तो चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप डिफरेंट कैफ़े जिस तरह स्टारबक्स है उसमें आपको फ्री इंटरनेट मिल जाता है, या किसी होटल में या कहीं ऐसे ढूंढना पड़ता है, बट एटलीस्ट आपके पास एक सिम होनी चाहिए। तो वो भी अभी मैंने ली है। तो अब ये है कि अगर आप उसमें फिर आप बस राउट्स हो गए या आपको ट्रेन राउट्स हो गए, या इवन आपने ऊबर शूबर कॉल करनी है कहीं, तो आप एटलीस्ट आपके पास डाटा होगा तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क जो है वो सही है, सस्ता है, किसका डेटा अच्छा है, किसका नहीं है। सो
अप टू यू। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये मोमार्क विलेज है, पेरिस में के साथ ही है बिल्कुल। और ये इन्होंने एक मिडिवल टाइम का एक सेटअप, थोड़ा नॉट एग्जैक्टली मिडिवल बट एक पुराना सेटअप बनाया हुआ, और उसी को थोड़ा सा प्रिजर्व करके एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको काफ़ी ओल्ड दौर की जो है ना, पुराने दौर की याद दिलाएगा ये जिस तरह की पेवमेंट्स हैं और जिस तरह की आसपास बिल्डिंग हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये बेसिकली यहाँ पे लव वॉल है और इसमें हर लैंग्वेज में आई लव यू लिखा हुआ है। सो आप अपनी यहाँ के लैंग्वेज ढूंढ सकते हैं। जिस तरह उर्दू में अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इंटरेस्टिंग। ये इलाका हमेशा से आर्टिस्ट की जन्नत रहा है। माजी में मशहूर आर्टिस्ट जैसे पैब्लो पिकासो या विंसेंट वैन गॉग जो हैं वो यहाँ पे रहते भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे काम भी किया है। इसीलिए आपको यहाँ पे जगह जगह आर्ट गैलरीज और आर्ट म्यूजियम्स भी नजर आएंगे। ये यहाँ पे एक पुराना कैथेड्रल है और ये इस जगह का मेन जो स्पॉट है वो ये है। एक्सीलेंट व्यू है, ज़बरदस्त है। वीडियो में शायद उस तरह कैप्चर ना हो पाए बट वैसे बहुत एक्सीलेंट व्यू है। अभी नीचे भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर अ फन फैक्ट। आप लोगों ने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी होगी, उसमें एक गाना है इलाही। उसका कुछ पोर्शन भी इसी लोकेशन पे शूट हुआ है। सैंपल के तौर पे एक क्लिप हाजिर है। ये इन्होंने प्रॉपर स्पॉट बनाया हुआ है कि आप आके स्टेज पे बैठें, व्यू एंजॉय करें। काफ़ी हैपनिंग सी जगह है। यहाँ से आपको पूरा पेरिस का व्यू नज़र आएगा। और ये यहाँ का नाइट व्यू है।
मोमाव विलेज के साथ ही मोलान रूज है। ये एक कैबरे थिएटर है, यहाँ पे लोग परफॉर्मेंसेस देखने आते हैं और इसका ये विंड मिल का डिज़ाइन बहुत फेमस है, या आपने पिक्चर्स में या वीडियोस में देखा होगा। मैंने भी बाइक से इसको विजिट किया, काफ़ी हैपनिंग जगह है। रात हो चुकी थी तो डिनर का टाइम था। एक रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ डिनर किया और यूँ मेरा पेरिस में दूसरा दिन इख्तिताम को पहुंचा। आप सब मैं मिलता हूँ अगली एपिसोड में। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।